का जवाब दें। जी, पहला सवाल मैं करता हूं, वसीले की कितनी सूरतें हैं और वह कौन कौन सी हैं? वसीले की कितनी सूरतें हैं और वह कौन कौन सी हैं? जिनको इसका जवाब आता है वो हाथ खड़ा करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीले की तीन सूरतें हैं। जी, वसीले की तीन सूरतें हैं। रीड कर लें। वसीले की तीन सूरतें हैं। हाँ जी, पहली सूरत है अपने नेक माल का वसीला। जी, दूसरी सूरत है अपना नेक माल का वसीला है। अपने नेक माल का वसीला है और किसी नेक आदमी से दुआ कराना। जी, जी, दो और एक है किसी को नेक आदमी से दुआ कराना, अपने नेक माल का वसीला। आप एक बहुत ही आसान सवाल है हमारे, अगर आप मजमुआ के ऊपर जो है ना मजमुअतुल असनाद का चैनल का लिखा हुआ है, जो इश्तिहार के यूट्यूब पे चैनल है मजमुअतुल असनाद, ये सवालात ये प्रोग्राम हमारे सारे उन चैनल पे दिए जाते हैं। अल्लाह के नाम का वसीला, अल्लाह के नामों का वसीला। जी, अच्छा, तो ये सवाल सारे उधर हम जो है अपलोड करते हैं, उस चैनल से आप देख सकते हैं। वो देखें तो ये सवाल मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी किया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वसीले की जो जायज सूरतें हैं, तीन तरह का वसीला। आप हैं जी, नाम लें, नाम अपना बताएं। वसीले की जो है ना तीन सूरतें हैं, तीन तरह का वसीला डालना जायज है। एक है अल्लाह ताला के नामों का वसीला, अल्लाह ताला को उनके जो नाम है वो नाम लेके अल्लाह ताला से सवाल किया जाए। दूसरा है अपने जो नेक अमाल हमने कोई नेकी की है तो उस नेक अमाल का वसीला डालना कि या अल्लाह हमने ये नेक अमल किया तो इसको कबूल कर ले तो हमारी ये जो है मुराद पूरी कर देगी। ये दूसरी है। तीसरी है कि कोई नेक बंदा है, जो नेक इंसान है, उससे जाके आप दुआ करवाएं कि आप मेरे हक के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। तो नेक इंसान से जिंदा से जाके दुआ करवाना, ये तीन तरह का जो है ना वसीला ये जायज है। तो नाम जरा नाम बता दीजिएगा। शहजाद साहब जी ये इन्होंने ये जवाब दिया। ऊपर खवातीन से भी एक सवाल किया जाएगा। खवातीन जो है ना उनको भी वो तवज्जो के साथ रहे, और मैं सवाल करता हूँ तो वो जो जवाब देंगी तो ऊपर से मुझे वो पैगाम आ जाएगा, ऊपर बचा गया हुआ तो वो जवाब आ जाएगा, तो इंशाल्लाह उनका इनाम ऊपर दे दिया जाएगा। खवातीन के लिए जो सवाल है जी, किस्मत मालूम करने के लिए किसी को हाथ दिखाने का गुनाह क्या है? किस्मत मालूम करने के लिए किसी को हाथ दिखाने का गुनाह क्या है? ये सवाल का जो जवाब ऊपर बता देंगे तो वो जवाब आ जाएगा। मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ सवाल, किस्मत मालूम करने के लिए किसी को हाथ दिखाने का गुनाह क्या है? जी, मर्दों से सवाल करता हूँ, नमाज़े कसूफ या खसूफ किसे कहते हैं? नमाज़े कसूफ या खसूफ किसे कहते हैं? पहले नाम बता दिया करें, फिर नाम हाँ जी, मोहम्मद अब्दुल रहमान। हाँ जी,
नमाज कसूफ उसे कहते हैं चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगने पर 2 रकअतें पढ़ी जाती हैं। अच्छा, सही है आपका जवाब। ये अब्दुल रहमान साहब हैं जी, ये हमारे उस्ताद मोहतरम कारी इकरामुर रहमान आसम साहब के साहबजादे हैं, तो इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है। नमाज कसूफ जी बस। नमाज कसूफ या कसूफ वो नमाज है जो सूरज या चांद ग्रहण जब लगता है उस वक्त 2 रकअतें नमाज अदा की जाती हैं, जिसमें खूब लंबी किरात होती है, फिर रुकू भी लंबे और जो है ना सजदे भी लंबे देर पर होते हैं, और उसके बाद जो है ना किबला रुख बैठकर दुआ की जाती है उस वक्त तक कि जब तक ये मामला खत्म ना हो जाए, उसे नमाज कसूफ या कसूफ कहते हैं। ऊपर से जवाब दे दिया गया जी। सवाल मैंने किया था किस्मत मालूम करने के लिए किसी को हाथ दिखाने का गुनाह क्या है, तो इसका जवाब बिनते याहिया ने ऊपर जो दिया है, तो ये जवाब दुरुस्त है। इसका गुनाह जो है ना 40 दिन तक उस बंदे की नमाज कबूल नहीं होती जो बंदा किसी से हाल मालूम करने के लिए अपनी किस्मत आजमाई के लिए हाथ दिखाए, मेरे हाथ देख के बताओ यार मेरी किस्मत क्या है, मेरे काम में मुकद्दर में मेरा कारोबार आगे के हालात अहवाल जो मालूम करना, 40 दिन तक उस बंदे की नमाज जो है ना कबूल नहीं होती। जी मैं सवाल करता हूँ, इसमें डबल इनाम है, और ये भी बता दूं कि ये मैंने पिछले 2 प्रोग्रामों में इस सवाल को जो है ना किया है। ये सवाल है अशरा मुबशरा साहबा कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? तादाद और नाम बताइए। अशरा मुबशरा साहबा कितने हैं आपको? चलें बताइए। नाम आपका? मोहम्मद इकराम सलीम जी। 10 है जी। जी। हज़रत अबू बकर सदीक जी। हज़रत उमर फारूक जी। हज़रत उस्मान ज़ुल नूरैन अली अल मुर्तज़ा हैं, साद बिन अबी वक़ास हैं, अबू उबैदा बिन जराह हैं जी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तला हैं जी। और कितने हो गए? 8 हो गए। 8 है जी। साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। याद है बस। हाँ जी, हाँ जी बताएं। हाँ जी दे हज़रत तला का भी जी जी। हज़रत ज़ुबैर जी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अल्लाह तआला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये मैं बता दूं कि जो पिछले 2 प्रोग्रामों में जो सवाल हुआ है और या तीसरे प्रोग्राम में ये सवाल है, और पहले वो शख्स हैं जिन्होंने जो है ना मुकम्मल जवाब दे दिया, तो 10 नाम मुकम्मल गिन लिए हैं उन्होंने। तो अशरा मुबशरा सहाबा जो है ना 10 सहाबा कराम है जिनको कहा जाता है अशरा मुबशरा सहाबा। वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 10 सहाबा किराम हैं जिन्होंने जो है ना जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। और भी कई सहाबा किराम हैं, लेकिन जो अशरा मुबशरा सहाबा जिनको कहा जाता है वो ये 10 हैं। 11 खिलाड़ियों के नाम याद हो जाते हैं। हाँ जी। 10 से अभी के नाम नहीं याद। डबल दिया नाम? वर्ल्ड कप दिया सर। अच्छा जी, आसान सा सवाल है, ईमान के कितने अज्जा हैं और कौन कौन से? ईमान के कितने अज्जा हैं और कौन कौन से? आपने नाम ले लिया है।
अगर कोई ना जवाब दे सका फिर आपसे पूछेंगे। हाँ जी, ईमान के कितने अज्जा हैं और कौन कौन से? ईमान के कितने अज्जा हैं और कौन कौन से? हाँ जी, कोई है भी वो था मैं देख लिया और कोई जी ईमान के शेर कौन है? अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, हाँ जी पर ईमान, जी रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, जी अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। जी बस 6 हो गए। चलो ठीक है, आ जाए। अपना नाम? मोहम्मद इरफान साहब जी। जवाब दुरुस्त है इनका। ईमान के 6 अज्जा हैं। अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान। ये 6 अज्जा हैं। ये बहुत ही आसान था, ईमान के हवाले से सवाल था, लेकिन जवाब जो है ना, मैं उनसे इसलिए जरा ना कभी कतरा रहा था कि वो पहले भी बता चुके हैं ये जवाब। पिछले प्रोग्राम में उन्होंने जवाब जो है ना इनाम ले लिया, तो मैं एक प्रोग्राम छोड़ने से पहले, तो मैंने इसलिए जो है ना कहा कि कोई और साथी अगर बता दे, लेकिन किसी ने नहीं बताया, फिर मजबूरन अगले प्रोग्राम से जवाब देना फिर इन्ना को इनाम देना। हाँ जी। अच्छा जी, एक डबल इनाम वाला सवाल कर लेता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात कितनी थी और उनके नाम बताएं। पहले भी सवाल हो अभी तक, और ये भी आज तीसरे प्रोग्राम में मैं सवाल कर रहा हूँ, ये तीसरे में सवाल कर रहा हूँ। पिछले में एक साथी ने जवाब दिया था, आधा दिया था, पहले में बिल्कुल किसी ने नहीं दिया, तो आज इंशाल्लाह पूरा होगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला नाम है। जी जी हाँ जी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जी हजरत ज़ैनब बिन्त जाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जी हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये तो आपने कह लिया। हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी। और अल्लाह के हुक्म से वो जो बात की वो पूरी भी हो गई अल्लाह के फजल से, आज जवाब मुकम्मल मिल गया। तो नबी आएंगे आप आके नाम शुरू करें डबल जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना टोटल 11 बीवियां थी, उनके नाम सुने जरूर। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये 11 अज़वाज थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन जो है ना, ये 11 थी। ये हमारी माओ के नाम है। हाँ जी। अगर इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक बंदे को अपनी माओ के नाम आते हैं तो हुक्मरानों का दिमाग खराब है, इस्लाम नाफिल करें। आपको अपनी माओ के नाम नहीं आते, इसलिए आप पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह सब कुछ हाँ? 5 सवाल थे, लेकर ऊपर 6 हो गए। चले जी, 6 सवाल थे, 6 पूरे हो गए। तो ये प्रोग्राम हमारा जो है ना हर बार में एक होता है। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह मदीना मस्जिद
तजाम आते आफद अब्दुल रहमान जिया साहब, इनकी मस्जिद में इंशाल्लाह होगा। मार्च का पहला जो इतवार है